सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो ओस्टर मशरूम के रेडीमेड बैग पे बनाया गया है। यानी अगर आप ओस्टर का रेडीमेड बैग लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले एक जानकारी और दे दूं कि आज की डेट में सिर्फ रेडीमेड बैग ओस्टर मशरूम का नहीं मिल रहा है, बल्कि अगर आप बटन मशरूम का रेडीमेड कंपोस्ट लेना चाहते हैं, केसिंग मिट्टी लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आजकल रेडीमेड मिल रही हैं, जिसे आप ले जाकर के घर पे डायरेक्ट बिजाई कर सकते हैं। तो अभी मैं उदाहरण ले रहा हूँ रेडीमेड ओस्टर मशरूम का, क्योंकि इस पर एक सवाल भी मेरे चैनल पे आया था। किसी ने सवाल किया था, लोकेशन तो नहीं लिखा था, लेकिन उसमें ये लिखा था कि उनके एरिया में जो है 100 रुपए का एक रेडीमेड बैग मिल रहा है, तो उनको घाटा हो रहा है। और मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर आपको 100 रुपए के आसपास मिल रहा है रेडीमेड बैग, तो उसमें घाटा हो सकता है। लेकिन घाटा कैसे होगा, फायदा कैसे होगा, इसकी पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। देखिए, लोकेशन वाइज मौसम के हिसाब से ये जो है रेट वैरी कर सकता है, लेकिन मैं जो उदाहरण लेने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक उदाहरण है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। सपोज एक बैग जो है आपको 2 किलो सूखे भूसे का बना मिल रहा है 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का ही उदाहरण ले रहा हूं मैं, क्योंकि 100 रुपए पे कमेंट आया था, तो उसी का उदाहरण लेके मैं आपको बता रहा हूं। सपोज एक बैग है, जो रेडीमेड बैग आप खरीदने जा रहे हैं 100 रुपए का मिल रहा है, जिसमें 2 किलो सूखा भूसा इस्तेमाल किया गया है। और इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो 2 किलो भूसा इस्तेमाल किया जाता है एक बैग में, उसका वजन जब आप उठाएंगे तो करीब 4 किलो आपको दिखेगा। क्योंकि जब सूखा भूसा भिगोया जाता है और बिजाई करने के लिए जो है उसमें 60 से 70% नमी करके बिजाई की जाती है, तो उसका वजन जो सूखे भूसे का है डबल हो जाता है भीगने की वजह से। तो 4 किलो के आसपास भूसा अगर आप उठा रहे हैं, बैग 4 किलो के आसपास लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें 2 किलो सूखा भूसा इस्तेमाल किया गया है। जिससे भी आप रेडीमेड बैग खरीदेंगे उससे आप पूछ भी सकते हैं कि इसमें सूखा भूसा कितना इस्तेमाल किया गया है और स्पॉन कितना इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि स्पॉन की मात्रा जितना ज्यादा इस्तेमाल होगी, सूखा भूसा जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, रेट उसी हिसाब से ज्यादा होगा बैग का। अगर 1 किलो सूखे भूसे का बैग होगा तो उसमें 100 ग्राम के आसपास स्पॉन डलेगा। 2 किलो सूखे भूसे में जो बैग होगा उसमें 150 से 200 ग्राम का स्पॉन डलेगा, तो उसका रेट ज्यादा आएगा। और इसी हिसाब से प्रोडक्शन भी घटेगा बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन कितना आता है उसकी कैपेसिटी आपको बता दूं। 1 किलो सूखे भूसे में 1 किलो के आसपास मशरूम आता है। यानी अगर 2 किलो सूखे भूसे का जो बैग बना है आप ले रहे हैं 100 रुपए का, तो उसमें 2 किलो मशरूम भी आएगा। अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सपोज आपने 2 किलो सूखे भूसे का एक बैग खरीदा रेडीमेड, बिल्कुल उसमें बिजाई किया हुआ है, आप ले गए घर पे, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2 किलो, जो कि 2 किलो सूखा भूसा इस्तेमाल हुआ है। 100 रुपए का आपने खरीदा था, 2 किलो मशरूम निकल गया। अब आपको कंपेयर करना है कि आपके रेट, आपके एरिया में जो है मशरूम का रेट क्या चल रहा है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे मानूं कि जो 200 ग्राम का पैकेट बिकता है मशरूम का वो 40 रुपए का बिकता है आपके एरिया में, तो 1 किलो मशरूम आपका 200 रुपए का हो गया, तो 2 किलो मशरूम आपका 400 का हो जाएगा। यानी 100 रुपए का आप बैग लाए थे, 400 रुपए आपको जो है मशरूम से मिला, तो आप 100 रुपए निकाल देंगे तो 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसमें कुछ आप खर्चे भी निकाल दीजिए 50 रुपए, तो एक बैग में आपको शुद्ध शुद्ध 250 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मशरूम थोड़ी बहुत कम निकली तो 200 रुपए तक का हो जाएगा प्रॉफिट, लेकिन एक एवरेज जो है प्रॉफिट आपको 200 के आसपास मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप 1 बैग जो है आप जो है 1 किलो भूसे का लेंगे तो उसका आधा हो जाएगा जो है मशरूम, प्रोडक्शन भी आधा हो जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो भी आधा हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपको बैग कितने का मिल रहा है। तो कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि आप बैग लेंगे अगर, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे कि सूखा भूसा कितना इस्तेमाल किया गया है बैग में और उसमें स्पॉन कितना डला है, ताकि आपको पता रहे कि उसमें प्रोडक्शन कितना होगा। क्योंकि अगर 2 किलो सूखे भूसे का बैग आप लेंगे तो उसमें करीब 2 किलो के आसपास मशरूम निकलेगी, तो इससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि उसमें मशरूम जो निकलेगा और जो खर्चा आप लगाने जा रहे हैं, उन दोनों का रेट आप कंपेयर करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि रेडीमेड बैग लेने पर आपको जो है पैसा जो आप दे करके खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन करने के बाद आपको जो है उसमें फायदा होगा, तभी आप बैग खरीदिए। अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं होगा तो रेडीमेड बैग मत खरीदिए। अब रेडीमेड बैग अगर आप नहीं खरीदते हैं तो इसको बनाने में कितना खर्चा आता है मैं उसको भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आप खुद से बैग तैयार करना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ।
इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप 1 किलो भूसे का जो है बैग तैयार करते हैं तो उसमें करीब 100 ग्राम के आसपास स्पॉन डालेंगे। 100 ग्राम का स्पॉन डालने के बाद आपका जो बैग का खर्चा आता है, सारा खर्चा काट के 20 से 25 रुपए का खर्चा आता है। मैक्सिमम 20 रुपया या 25 रुपया, 20 से 25 रुपए से ऊपर नहीं जाता है 1 किलो भूसे पर। अगर इसी को आप डबल कर देंगे, 2 किलो भूसे पर कर देंगे तो उसका खर्चा 40 रुपए के आसपास आएगा। अब जहां से आप खरीदते हैं वहां से आपको किस रेट पे कितने किलो भूसे का बैग दिया जा रहा है आप कंपेयर कर सकते हैं। मैंने सारी कैलकुलेशन आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। अब मेरे ख्याल से आप समझ भी पाए होंगे, और अगर आपको इसमें भी अभी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में उसकी जानकारी जरूर दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।